हेलो गाइस, वेलकम। तो पिछली वीडियो में हमने असम को कवर किया था और इस वीडियो में केरल को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केरल की राजधानी की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम है और भारत के दक्षिण में है ये, और सीमा बनाने वाले कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। अगर मैं केरल की राज व्यवस्था की बात करूं तो राजधानी बता दी है तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनाराई विजयन, और राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा 9 है, विधानसभा 140 है। ठीक है। और ज़िले यहाँ 14 है, यानी कि 14। और क्षेत्रफल की बात करूँ तो 38,863 इसका क्षेत्रफल है और जनसंख्या 3.34 करोड़ है। ठीक है। अगर इसके निर्माण की बात करूँ, निर्माण 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140, जिले 14, निर्माण 1 नवंबर 1956। नोट: राज्य बनने के तुरंत बाद ही 1 नवंबर 1956 को, यानी से 1957 तक 5 अप्रैल राष्ट्रपति शासन लागू रहा। कहाँ से कहाँ तक? 1 नवंबर 1956 से 5 अप्रैल 1957 तक। और आर्टिकल 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। और 5 अप्रैल 1957 को शासन समाप्त होते ही केरल का जो नया सीएम बना वो था EMS नंबूदरीपाद, और यह बने 31 जुलाई 1559 तक। और यह सीएम भारत के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। बात करूं व्यक्तिगत की कि यहाँ कौन कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं, तो पहला व्यक्ति का नाम आता है केशवानंद भारती। इनका केस केरल से संबंधित है। इन्होंने केरल पर केस किया था। 13 जजों की बेंच थी। कब किया था? 24 अप्रैल 1973। 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में। इसी तरह ये केस चलता रहा और अंत में इनकी हार होती है। हार होने के बाद 13 न्यायाधीशों में से अध्यक्ष कौन था? SM सिकरी थे। ठीक है। नोट: सुप्रीम कोर्ट की बेंच सम संख्या में नहीं होती, इसलिए ही पहले वह 13 व्यक्ति थे। केशवानंद भारती को संविधान का रक्षक कहा जाता है। SSC MTS 2023 में क्वेश्चन आया था ये कि भारत को संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? केशवानंद। सेकंड व्यक्ति की बात करूं तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। संबंध है इनका केरल से। जन्म 26 नवंबर 1921। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। और 9 सितंबर 2012 को मृत्यु। 26 नवंबर जो कि अपा मनाते हैं नेशनल मिल्क डे के रूप में। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। ठीक है। थर्ड व्यक्ति की बात करूं, अन्ना चांडी, केरल से। केरल हाई कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। पर नोट में दिया है हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी और मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। अगर मैं नेक्स्ट व्यक्ति की बात करूं, KR नारायणा, केरल से हैं और 10वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन? KR नारायण। तो भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। 25/7/1997 में राष्ट्रपति बने, 25/7/2002। एक बात नोट करिएगा, जो भी राष्ट्रपति बना है नीलम संजीव रेड्डी के बाद, उसकी जो शपथ तिथि है वो 25/7 है। 25/7/25/7। ठीक है। परमाणु परीक्षण इन्हीं के समय 1998 में हुआ था और कारगिल युद्ध भी इन्हीं के समय 1999 में हुआ था। तो नेक्स्ट चलते हैं, केरल की बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट व्यक्ति होते हैं इनके अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि केरल से हैं। प्रसिद्ध एथलीट हैं। लंबी कूद में 2003 में विश्व चैंपियनशिप में लंबी कूद में तीसरा स्थान हासिल। नोट: विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज। 2002 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, 2003 में खेल रत्न प्राप्त किया और 2004 में पद्म श्री प्राप्त किया। ठीक है। और मैं नेक्स्ट व्यक्ति की बात करूं, PT उषा, जो कि गोल्डन गर्ल है, केरल से हैं। भारत की उड़ान परी व गोल्डन गर्ल PT उषा को कहा जाता है। 27 जून 1964।
और ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं, वे ट्रैक की रानी भी इन्हें कहते हैं। तो नेक्स्ट व्यक्ति की बात करें, अरुंधति रॉय जो कि केरल से हैं। बुकर प्राइज़ पाने वाली पहली महिला, पहली भारतीय महिला जो कि 1997 में इनको बुकर प्राइज़ मिला। किस लिए मिला? स्मॉल 10 गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। और आज़ादी भी इन्हीं की पुस्तक है। ये कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं प्रसिद्ध जो कि सीधा संबंध केरल से रखते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है हमारे पास फातिमा बीबी, केरल से हैं, जिनका निधन हाल ही में 23 नवंबर 2023 हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य नहीं ओनली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। जन्म हुआ 1927 में और मृत्यु हुई 23 नवंबर 2023 में। इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है। अगर मैं केरल की कल्चर की बात करूं तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है। और कथकली बोहे का संचालन व मुकुट पहनना, चेहरे पर हरा, लाल व काला रंग लगाया जाता है। महत्वपूर्ण कलाकार जो कि कथकली से संबंधित हैं, वल्लभथोल नारायण मेनन, कृष्णन कुहरी गोपीनाथ, रीता गांगुली, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई, शांता राव, गुरुकुंज कुरूप। अगर मैं मोहिनीअट्टम की बात करूं जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य है और उसका संबंध केरल से है। महत्वपूर्ण कलाकार कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, सुंदर नायर और भारती शिवाजी, जयप्रभा मेनन और कलामंडलम श्रावती। अगर बात करूं आगे तो कलारियपट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। ओणम केरल का महत्वपूर्ण पर्व है जो कि 10 दिन चलने वाला है। अट्टुकल पोंगल केरल से है, महिलाओं का सबसे बड़ा उत्सव। कौन सा है? अट्टुकल। एग्जाम में बहुत बार आया है। अट्टुकल पोंगल कहाँ का पर्व है? केरल का है। नेक्स्ट की बात करूं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि केरल में है, भगवान विष्णु से संबंधित है। और इनमें एक मूर्ति पड़ी है भगवान विष्णु की अनंत शयन मुद्रा में जो कि लेटे हुए हैं। और सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में है, हर साल मकर बिलक्कू पर्व मनाया जाता है यहाँ। ठीक है, याद रखना, मकर बिलक्कू। त्रिशूर पूर्व जो कि फेस्टिवल है केरल में मनाया जाता है। केरल का नव वर्ष कौन सा है? विशु। और कलपत्थी रथ महोत्सव केरल में मनाया जाता है। वल्लम काली बोट रेस जो कि केरल से संबंधित है, इसे सांप बोट रेस भी कहते हैं। नेहरू बोट रेस भी इसे कहा जाता है। मुडियट्टू जो कि केरल से है, 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 2010 में। किसे? मोडियट्टू। कहाँ का है? केरल का है। और काल मेजुतु जो कि केरल का है, इसमें फर्श पर चित्र बनाया जाता है भूमि के देवताओं की पूजा के लिए। और कुटियाट्टम केरल से है, इसे भी अमूर्त सांस्कृतिक में शामिल किया गया है। कोझिकोड जो कि केरल में है, भारत का पहला साहित्य शेर। पेपर में आएगा, याद रखना 2024 में, कि भारत का पहला साहित्य शेर कौन सा है? कोझिकोड जो कि कहाँ है? केरल में है। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। आज एक ही वीडियो में केरल को निपटा देंगे। तो नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। इसमें हाथी पाए जाते हैं। ठीक है। और हाथी केरल का राजकीय पशु है, याद रखना, हाथी केरल का राजकीय पशु है। 1992 भारत में हाथी प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और लिख लेना यहाँ पे कि 29 जुलाई को बाघ दिवस बनाया जाता है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? सर, केरल में है। एराविकुलम जो कि नेशनल पार्क है, केरल में है। और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। ग्रेट हॉर्नबिल का नाम सुनते ही लोग चले जाएंगे नागालैंड के पास, लेकिन नहीं, ग्रेट हॉर्नबिल केरल व नागालैंड का राज्य पक्षी है। केरल भी इसमें शामिल हो जाता है। और केरल का राजकीय पेड़ जो कि नारियल है, याद रखना। वेम्बनाड झील स्थित है केरल में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? वेम्बनाड झील। कहाँ है? केरल में है। अष्टमुंडी झील जो कि केरल में है, इसकी 8 भुजाएं हैं, आकृति है स्टार की तरह। ठीक है, स्टार की तरह। और
अनाईमलाई पहाड़ियाँ, जो कि इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी ये केरल में है, इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है अनाईमुड़ी 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी 2695, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट देखते हैं, तो कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ हैं सर? केरल में हैं। इलायची पहाड़ी भी इन्हें कहा जाता है। इसी को भारत की दक्षिणतम पहाड़ी बोलते हैं, किसको? कार्डेमम को। और पेरियार नदी जो कि केरल में है, और मुल्ला पेरियार बांध और इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर स्थित है, केरल में है। और भरतपुजा, पेरियार नदी और भरतपुजा नदी दोनों महत्वपूर्ण नदी हैं केरल की। भरतपुजा नदी पलक्कड़ जिला केरल में है, और मलमपुजा बांध बना हुआ है इस पे कोच्चि बंदरगाह, ठीक है, केरल में है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। कशाबू साड़ी जो कि केरल में है, जीआई टैग इसको मिला हुआ है कशाबू साड़ी को। नवारा चावल जीआई टैग मिला हुआ है, केरल में है। अगर मैं केरल की करंट अफेयर्स की बात करूं तो 2-3 बातें हैं, याद रखना। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरस कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल में, ठीक है। और हाल ही में केरल राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों पर लगाया प्रतिबंध, ठीक है, कनेर के फूलों पर मंदिरों में लगाया प्रतिबंध। एक करंट अफेयर आपकी और रहती है लास्ट में कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया? अट्टम फिल्म है जो कि केरल से संबंधित है। अब थोड़ा स्टैटिक जीके देख लेते हैं। भारत की साक्षरता अब थोड़ा स्टैटिक जीके देख लेते हैं। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। कितनी है? 74.04%। और भारत में महिला व पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? मेल की है 82.14% और फीमेल की है 65.46%। 82.14, 65.46, ठीक है। और भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? कथकली और मोहिनीअट्टम अभी बता के आया हूँ, केरल में है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। कथक, थकते नहीं हैं लोग, यूपी के, उत्तर प्रदेश। सत्रिया, सत्र बुला लिया आसाम को, असम। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी ओडिशा का। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी कौन खाएगा? अंधा आदमी, आंध्र प्रदेश। अब तक कितने प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिल चुका है? तो आपका आंसर है 8। अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है? तो आपका आंसर है 6। अगर मैं टोटल पूछूं अब तक कितने मिल चुका है, तो भारत में कितने लोगों को मिला है अब तक? 53 लोगों को। 53 में से 5 महिला हैं। और एक बात नोट करिएगा कि 5 महिलाओं में से एक महिला जिसे मरणोपरांत मिला है, 5 में से एक महिला को मरणोपरांत मिला, अरुणा आसफ अली, ठीक है, याद रखना, पेपर में पक्का मिलेगा आपको। 5 महिला जो कि अब तक भारत रत्न प्राप्त कर चुकी हैं, उनमें से एक महिला जिनको मरणोपरांत मिला है, उनका नाम है अरुणा आसफ अली। और भारत में प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली इंदिरा गांधी 1971 में। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं रखते हैं। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।